बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के जिस तरीके से बहुमत का आंकड़ा कहीं ना कहीं क्रॉस कर चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रामचंद्र प्रधान जी हैं, विधान परिषद सदस्य। जो नतीजे आज जो आए, हालांकि इससे पहले जिस तरीके से जो तमाम सर्वे हुए एग्जिट पोल में, हालांकि इंडिया को पहले ही कहीं ना कहीं बढ़त दिख रही थी, लेकिन जो इस बार जो नतीजे आई हैं प्रचंड बहुमत की ओर, जो जो नतीजे आए हैं उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो चुनाव बिहार का देखे हैं। हम लोग भी कुछ दिन के लिए गए थे। तो चुनाव में जो बिहार की स्थिति थी, बिहार की स्थिति लोग, मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ, बिहार के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार उस जंगल राज को नकार दिया है। क्योंकि जब हम लोग चुनाव में गए थे, वहाँ देखे हैं कि वहाँ लोग जो गरीब, कमज़ोर, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब नीतीश जी के सुशासन की वजह से बहुत प्रसन्न था, खुशहाल था। इसके पहले लालू जी की सरकार को देखा उन्होंने, तो वहाँ एक तरीके से बड़ा आतंक व्याप्त था लोगों का। उस आतंक को उसको समाप्त किया नीतीश जी ने। जहाँ तक चुनाव का विषय है, मैं आपको फिर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बिहार ही नहीं, पूरे देश में यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैजिक चल रहा है। और वो इसलिए नहीं चल रहा, इसलिए चल रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये संकल्प है कि हम एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, उस पे लोगों को भरोसा है। हर नौजवान, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा देश खुशहाल हो, हमारा देश आगे बढ़े। आज 2014 के बाद बहुत तेज़ी से हमारा देश विकास किया है। उस लिए भारत का प्रत्येक नागरिक, हर व्यक्ति मोदी जी को चाहता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं पुनः सबको उनकी बात पे और नीतीश जी को के सुशासन को देखते हुए, मोदी जी पे भरोसा करते हुए, मैं पूरे बिहार के लोगों ने जो एक बार फिर से उस जंगल राज को नकार दिया है, उन विपक्ष के लोगों द्वारा जो आक्रामकता, एक लंबा कह सकते हैं एक नैरेटिव सेट किया गया था, कॉन्फिडेंस भी बड़ा हाई था इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों का। वहाँ के एक बेरोजगारी का जो मुद्दा था उसको भी लेकर कहा गया कि हम हर घर में नौकरी देंगे सरकारी। साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर लगातार जो है कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से, एनडीए को भी कहीं ना कहीं उस पर वार किए जा रहे थे कि ये हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमने युवाओं को नौकरी भी दी जब हम उस दिन सरकारों में थे। तो एक जब वो नैरेटिव जो था, जब कॉन्फिडेंस। वो लोग जब वो सरकार में थे, तो नौकरी उन्होंने किस तरह से लोगों को दिया है ये पूरी बिहार जानता है, हर नौजवान जाता है। लेकिन जो नौजवानों को रोजगार मिले, हर हाथ को काम मिले, इस पे काम किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने। तो उनकी उन बातों को जुमला माना कि हम हर परिवार को एक नौकरी देंगे, और उनकी बात पे भरोसा न करके प्रधानमंत्री पे भरोसा किया और नीतीश जी पे भरोसा किया। बिहार चुनाव में इस बार देखा गया कि यूपी मॉडल जो था, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई करे की बात करें या फिर तमाम ऐसे राम मंदिर निर्माण की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, तेजस्वी की बात करें, राम मंदिर को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए। उसको लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कहीं ना कहीं बिहार में एक मॉडल पेश किया, उसकी चर्चाएं भी खूब हुई। देखिए, हमारे देश के लोगों की आस्था है भगवान राम में, और राम मंदिर पे ये लोग बराबर कुछ न कुछ कमेंट करते रहे। और जब उसको देश के लोगों ने सुना और देखा भी है, जिस तरह से आपने देखा होगा चुनाव के समय, चुनाव के पहले आदरणीय मोदी जी की माता जी जो इस धरती पे नहीं है, ये स्वर्गवासी हो गई, उनके बारे में गलत सलत टिप्पणियाँ की गई, कितनी शर्मनाक है। दूसरा, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के बारे में क्या कहे, आज जीरो के आने की स्थिति में है। आज वो 1-2 पे आगे चल रहे हैं, लेकिन वो भी पीछे हमको लग रहा है जीरो हो जाएंगे।
इसलिए कि वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। आज उनकी भाषा सुन लीजिए, कभी भी कोई इस लेवल का कोई बड़ा आदमी इस तरह की बात करता है। एक अनपढ़ जैसा बात करने वाला व्यक्ति जो वो मोदी नहीं जाएगा नहीं आएगा इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते तो किसी सभ्य आदमी को अच्छा लगेगा क्या? भाई जिस तरह से वो मोदी जी के लिए एक राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्र के देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको पूरी दुनिया के आज सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता, मतलब सबसे लोकप्रिय नेता, उस आदमी के बारे में आप तुम तड़ाम करके बात करते हो। तो मोदी जी तो कहते हैं भाई हम जवाब गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, गाली का जवाब जनता देगी, और जनता ने दे दिया। इलेक्शन कमीशन को लेकर भी वोट चोरी की आरोप भी लगते रहे। ऐसे में एसआईआर के बाद जिस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज इस बार रहा है बिहार का, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी 2027 के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एसआईआर के बाद पूरे 2 चरणों में चुनाव हुआ बिहार में, एक सिंगल किसी की कोई कंप्लेन चुनाव आयोग को नहीं हुई कि एसआईआर के तहत जो कि किसी का वोट नहीं है, कहीं एक कंप्लेन नहीं मिली पूरे बिहार के। और न पक्ष न विपक्ष किसी भी व्यक्ति ने एक कंप्लेन नहीं किया कि एसआईआर हुआ इसलिए हमारा ये वोट नहीं, कहीं अगर हो तो दिखाएं हो। तो आज एसआईआर की बातें कर रहे हैं। एसआईआर के जो अगर कोई उनका किसी का वोट नहीं था या कटवा दिया तो उसकी कंप्लेन तो होनी चाहिए ना कि हम वो बूथ पे वोट डालने गए, एक सिंगल वोट सिंगल कोई कंप्लेन नहीं है। तो जब ये लोग हारते हैं तो ये वोट चोरी हो या चुनाव आयोग हो या उसकी व्यवस्था पे ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ ये व्यवस्था नहीं करते हैं। तो इनके अंदर कुल मिला के ये है, कई वर्षों से ये सत्ता से बाहर हैं, तो ये बिना सत्ता के रहने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग सत्ता की छटपटाहट है, इसलिए वो अनाप शनाप बातें करते हैं। अभी तो बिहार के एसआईआर की बातें कर रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश हारेंगे, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल हारेंगे, तो ये इस तरह जहाँ ये हारेंगे वो इसी तरह की बातें करेंगे। इसको अब जनता संज्ञान नहीं लेती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो हमारे साथ थे रामचंद्र प्रधान जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि आज की जीत कहीं ना कहीं जो सुशासन के खिलाफ कहीं ना कहीं एक जो लड़ाई थी, जिस तरीके से मोदी और योगी की भी जोड़ी कहीं ना कहीं बिहार में हिट नजर आई।